न कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। धम मंगल मुकुट संजमत देवावित नमस्ते जस धमे सया जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे। डगमग डोले नैया मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है सत जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा भवसागर पार लंघना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी
उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम श्रवण कर रहे हैं सही दृष्टिकोण जिंदगी में अपनाने के लिए गलत दृष्टिकोण से होने वाले नुकसान को जानना जरूरी है। तो उसी के संदर्भ में मिथ्यात्व के 10 भेदों का वर्णन प्रारंभ किया था और उनमें 7वां और 8वां भेद असाहुसु साहु सन्ना साहुसु असाहु सन्ना, जो मोक्ष मार्ग मुक्ति मंजिल से भटके हुए राही है या जो मोक्ष तो पाना चाहते हैं मगर मोक्ष के उपाय से अनभिज्ञ है, कर्मों से मुक्त तो होना चाहते हैं मगर हिंसा आदि 18 पापों का त्याग नहीं कर पा रहे। तो ऐसी आत्माएं जो मोक्ष की आराधक नहीं है वो असाधु की कैटेगरी में है और उन्हें साधु मानना, और जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उन्हें असाधु मान करके उनकी उपेक्षा करना, उनका तिरस्कार करना, उनकी अवहेलना करना, उनके बारे में गलत प्रचार करना, ये सारे के सारे हमारे मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, हमारे सही दृष्टिकोण को रोकने वाले। तो हमने साधु को वंदन करने की विधि के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग का अनुयायी है उसका अभिनंदन करने से हम भी उस मोक्ष मार्ग के पथिक बनने के अधिकारी बन जाते और अपने से जो गुणों में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, बड़ा है, उसका अभिनंदन वंदन करने से हमारे वो कर्म कटते हैं जिन कर्मों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वंदन की विधि में हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। तिखुतो का पाठ था और 3 बार की प्रदक्षिणा का मीनिंग कि मैं हे प्रभु अपने पूर्व जन्मों के, इस जन्म के और आने वाले जन्मों के समस्त पाप कर्मों की आलोचना, निंदना, ग्रहणा करता हूँ। आप उत्तम हैं, आप मांगलिक हैं, आप मेरे नाथ हैं, स्वामी हैं, अर्थात मैं आपका शरण हमेशा हमेशा के लिए चाहता हूँ। और उस भावना से अपने गुरुओं के ज्ञान को नमन, दर्शन को नमन, चारित्र को नमन किया जाता है। और उसमें जैसे पहले परिक्रमा रहती थी मगर आजकल परिक्रमा का ट्रेंड भी कम हो गया, मगर आज यदि तिखुतो का पाठ हम पढ़ते हैं तो उसकी विधियां आप बहुत लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार की सुनते। तो ज़्यादा पर्टिकुलर होने के लिए हम विधि नहीं बता रहे, बल्कि जो विधि शास्त्रीय पाठ के अकॉर्डिंगली है उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर पाठ में स्टार्टिंग में था तिखुतो अयाहीणं पयाहीणं करेंगे कि हे प्रभु मैं
सामने अभी कोई इष्ट देव परमात्मा गुरुजन विराजमान है सामने, सपोज करो मंदिर है, तो मंदिर में स्टार्टिंग में सबसे पहले एंटर करते हो, एंटर करने के बाद उसकी फिर क्या ली तुमने, परिक्रमा। इसी प्रकार हम देखें तो सेंटर में पहले ऐसे हाथ रखे और फिर उसके बाद देखो तो आया हीणं पेया हीणं करेमि वंदामि, अर्थात ये 3 राउंड लेने के बाद जब आप वंदामि करने जाते हो तब आपने वचनों से पहले उनका गुणगान किया और नमन सामी के साथ ही आपको बैठना है। और फिर बैठने के बाद हाथ हिलाने की आवश्यकता, क्योंकि हाथ यदि ये रोटेट किए जाते हैं, यदि ये क्लॉकवाइज घुमाए जाते हैं, ये जस्ट एक सिंबल है। जस्ट क्या है, सिंबल है, प्रतीक है कि मैं अब अपने गुरु महाराज की परिक्रमा तो लेने से रहा, मगर मैं अपने गुरु को अपने सम्मुख मान करके इन हाथों की क्रियाओं के माध्यम से ये भावना भा रहा हूँ कि मैं अपने गुरुओं की प्रदक्षिणा ले रहा हूँ। और हम देखें ये वंदना की एक विधि यदि सब लोग सेम फॉलो करते हैं तो किसी असेंबली में आप बैठे हो और आप एक साथ उठते हो, एक साथ वंदन करते हो, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, एक अनुशासन लगता है। अदरवाइज तो पॉपकॉर्न्स की तरह 2-4 उठेंगे, बाकी वो अच्छा नहीं लगता। बहुत कोई लाचार है वो बैठा रह सकता है, मगर यदि एक बार खड़े हुए हैं, 3 बार घुमाया है हाथ, फिर घुटनों के बल बैठ करके गुरु को वंदन किया। और उत्तर भारत की लगभग परंपराओं में बैठ करके वंदना, यदि एक बार खड़े होकर के आप बैठ गए हो तो बैठ करके वंदना भी चल जाती है, मगर जितना विनय किया जाए उतना ही थोड़ा है, मगर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फिर बाईं ओर से हाथ घुमाते हैं, कोई बोलता है इस ओर से घुमाइए, इस ओर से घुमाएं, तो ये जस्ट प्रतीक है। और प्रतीक के रूप में जो प्रदक्षिणा ली जाती है वो दाईं ओर से ली जाती है, अर्थात सामने आप गए और फिर आपने जैसे चक्की घूमती है और इसी को ऐसे हाथ को ऐसे उठा लिया इस तरह से। अब ये भावना है कि मैं 3 बार परिक्रमा कर रहा हूँ और 3 बार परिक्रमा कर रहा हूँ तो 3 बार त्रिकुटों का पाठ उसी लॉजिक को लेकर के 3 बार पढ़ा जाता है। अदरवाइज 3 बार की परिक्रमा के बाद जो भावों से वंदना की जा रही है वही सारा सफिशिएंट हो जाता है, मगर जब कोई पाठ प्रचलन में आ जाता है तो फिर उसी रूप से करें जैसे चल रहा है, अदरवाइज वो व्यक्ति अकेला कुछ अलग सा ही दिखेगा। और एक सिमिलैरिटी बनाए रखने के लिए 3 बार ये वंदना करनी चाहिए। और हम अगले टॉपिक पर आए, अब 9वां और 10वां पॉइंट, अमुत्तेषु मुक्त सन्ना मुत्तेषु य अमुक्त सन्ना। जो व्यक्ति अमुक्त को तो मुक्त मानता है और मुक्त को अमुक्त मानता है, अमुक्त को क्या मानता है, अमुक्त जो अभी मुक्त नहीं हुआ, जो अभी जेल में है, उसको क्या मान रहा है कि वो जेल से छूट चुका है। और जो जेल से छूट चुका है उसको क्या मानता है कि अभी ऑलरेडी किसमें है, जेल में है। थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में चले तो जो 18 पापों के कारण, आश्रव द्वारों के कारण जो 8 कर्मों के बंधन में आया है वो आत्मा बंधन में है। इट मीन्स वो आत्मा अमुक्त है। वो आत्मा कैसी है, अमुक्त है। और जो आत्मा 8 कर्मों से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त हो चुकी है वह आत्मा कैसी है, मुक्त आत्मा है। विचार करो, आपके पैर में किसी ने जंजीर डाली है, हाथों में हथकड़ियाँ डाली है, कमरे में बंद कर दिया है, बाहर से लॉक लगा दिया है, तो कोई बोले ये व्यक्ति आजाद है, ये व्यक्ति कैसा है,
तो आप क्या बोलोगे, ये व्यक्ति आज़ाद नहीं है, ये व्यक्ति क्या है, बंधन में बंधा हुआ है। और जो व्यक्ति बंधन से मुक्त है उसको कहना कि यह व्यक्ति मुक्त है, वो तो ठीक है, मगर जो व्यक्ति बंधन में, कर्म के बंधन में रहने वाली आत्मा को तो बंधन मुक्त कहता है, और जो आत्मा बंधन से मुक्त है उसको क्या बोलता है, ये बंधन में है। तो हम यहाँ पर देखें, बंधन मुक्त आत्मा कौन है, सिद्ध आत्मा। कौन सी आत्मा है, सिद्ध आत्मा। क्योंकि बंधन का, कर्म बंधन का कारण क्या है, वह है राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण कर्म का बंधन है। और जिन आत्माओं ने राग और द्वेष को ही नष्ट कर दिया, और जो पुराना कार्मिक अकाउंट था उसको भी नील कर दिया अपनी साधना के माध्यम से, अब वो आत्माएं पूरी तरह से कार्मिक अकाउंट से खाली है। क्योंकि जहाँ कर्म है तो कर्म का भुगतान करने के लिए शरीर है। शरीर धारण क्यों किया जाता है, कर्म का भुगतान करने के लिए शरीर धारण किया जाता है। अर्थात जहाँ कर्म है वहाँ शरीर है, जहाँ शरीर है वहाँ फिर शरीर की अवस्थाएं भी है, वहाँ पर संयोग भी है, अच्छों से मिलना भी है, बुरों से मिलना भी है, अच्छों से बिछुड़ना भी है, बुरों से बिछुड़ना भी है। अर्थात जहाँ शरीर है तो फिर शरीर के बाद रिश्ते भी हैं, और जहाँ पर रिश्ते हैं तो फिर अच्छा मिलने पर सुख और बुरा मिलने पर दुख। अर्थात आत्म भावों में अस्थिरता, आत्म भावों में अस्थिरता। और इसके कारण पुराने वाला कर्म कट रहा है और नए वाला कर्म बंध रहा है। अर्थात जहाँ पर कर्म है वहाँ शरीर है, जहाँ शरीर है और फिर वहाँ दुख ही दुख है। क्योंकि जन्मना भी दुख है, मरना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है। क्योंकि ये सारी चीज़ें पराधीनता की निशानियाँ हैं, ये सारी स्थितियाँ कष्ट की निशानियाँ हैं। मगर इन कष्टों से मुक्त होने का यदि कोई उपाय है तो वह है कर्म से मुक्त होना। क्योंकि जब कर्म ही नहीं होगा, जब कर्जा ही नहीं होगा तो तुम्हें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और नमोत्थोड़ं के पाठ में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मोक्ष का क्या स्वरूप है। वहाँ पर कहा जाता है सब नूणं सब दरिसीणं शिव मयल मरुव मणंत मखय मव्वावाह मपुणरवित्ति सिद्धि गई नाम ध्येय ठाण संपत्ताण नमो जीर्णाण जियभ्य। एक तरह से इस पाठ के माध्यम से हमारे देव कौन है, हमारे इष्ट परमात्मा कौन है, हमारी भावना के मंदिर के परमात्मा कौन है, तो उनका स्वरूप बताया है। जो सर्वज्ञ है, सब नूणं का मतलब है जो संपूर्ण ज्ञान के धारक है। और सब दरिसीणं अर्थात जो सर्व दर्शन के धारक है। सर्व दर्शन का मतलब जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक है। अगला पॉइंट दिया शिव मैल मरुव मणंत, जो शिव अर्थात कल्याण रूप को प्राप्त हो चुके हैं। कल्याण अर्थात जहाँ पर किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं है, जहाँ पर किसी तरीके का आतंक नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और अगला पॉइंट दिया अयलंग अर्थात जो अचल स्थान है। अचल का मतलब जहाँ पहुँचने के बाद फिर उस पोजीशन को, उस स्थिति को, उस सिंहासन को कोई हिला नहीं सकता। अर्थात जिस सीट पर पहुंचना तो मुश्किल है, मगर उस सीट को प्राप्त करके फिर आपको कोई उस सीट से नीचे नहीं गिरा सकता। क्योंकि दुनिया में कोई एमपी बनता है, पीएम बनता है, या राष्ट्रपति भी बनता है, या समाज के इलेक्शंस में कोई प्रेसिडेंट भी बनता है, तो उसकी सीट कितनी देर की है, कितनी देर की सीट है।
एक मन में भय तो रहते ही है, भाई अब मेरी टर्म पूरी हो जाएगी, मुझे अपनी इलेक्शंस के लिए नेक्स्ट तैयारी करनी पड़ेगी। मगर मोक्ष ऐसा स्थान है जिसे पाना तो मुश्किल है, मगर यदि उसे एक बार प्राप्त कर लिया तो आपकी उस सिंहासन से आपको कोई उतारने वाला नहीं है। इसीलिए तो भगवान आदिनाथ जी ने अपने 98 पुत्रों से कहा था कि मैं तुम्हें वो सिंहासन दूंगा कि जिसका बंटवारा फिर तुम्हारे से कोई नहीं करेगा। तो अगला पॉइंट है अरुव, अर्थात जो रोग रहित स्थान है। रोग रहित स्थान मीन्स जहाँ पर कोई इन्फेक्शंस के जर्म्स नहीं है। सबसे ज़्यादा यदि कोई सेफ स्थान है तो वो कौन सा स्थान है? वो मोक्ष का स्थान। मगर यहाँ पर यह भी विचारणीय है, रोग किससे होने वाले हैं? जो कर्मों के साथ है। जो कर्मों से मुक्त हो गया है फिर उसे रोग भी सताता नहीं है। रोग का कारण अपना ही कर्म है। और विचार करना, जो आत्माएं कर्मों से मुक्त है तो फिर वहाँ पर कोई रोग नहीं। और जहाँ रोग नहीं तो फिर वहाँ शोक भी नहीं। और हम देखे शिव मैल मरुव मणंत, वो रोग रहित स्थान है और वह स्थान अनंत। अनंत का मतलब वहाँ की स्टार्टिंग है, मगर उस पोजीशन का, उस सुख का, उस शांति का कोई एक्सपायरी पॉइंट नहीं है कि इस दिन ये शांति वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। मगर जैन मान्यता में जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कर्मों से मुक्त दशा में है। और कर्मों से मुक्त दशा में जाने वाला आत्मा फिर दुनिया में किस लॉजिक से अवतरित होगा? क्योंकि जन्म लेने का रीजन क्या है? कर्म। और जो कर्मों से ही मुक्त हो गया है तो फिर उसे जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बोल दे जी वो लीला करने के लिए जन्म लेता है, तो प्रसंग आता है लीला कौन करता है? जो अनस्टेबल होता है। लीला कौन करेगा? किसी तरह का कोई किसी को हैरान करने के लिए या कुछ किसी का अच्छा या बुरा करने के लिए ये ट्रिक, ये प्ले कौन खेलेगा? जो अभी स्टेबल नहीं है। और अनस्टेबिलिटी का कारण है राग और द्वेष। ये राग या तो आत्मा को शांत नहीं रहने देता, या द्वेष, घृणा, नफरत आत्मा को शांति से नहीं रहने देती। मगर जो इन राग और द्वेष से मुक्त है फिर वो कोई लीला करने के लिए जन्म इत्यादि धारण नहीं करते। फिर उनके लिए नहीं कहा जाता कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यदि इन बातों को बोला जाता है तो वहाँ ईश्वरवाद का जो मत आता है, वहाँ पर ईश्वर जन्म लेता है, ये मान्यता आ जाती है। मगर जानालिजी में जो ईश्वर है वो री इनकारनेट नहीं करता, वो दोबारा से कोई जन्म इत्यादि ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जन्म ग्रहण का कारण कर्म है। और जो कर्मों से मुक्त है उसी को हमने क्या माना है? ईश्वर माना है। और जो अभी जन्म ले रहा है इट मीन्स वो भी कर्म से मुक्त नहीं हुआ। और अन्य स्थानों पर उन्हीं के टर्म्स में कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं। और वहाँ पर एक स्थान पर लिखा हुआ आता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जिस स्थान को प्राप्त करके पुनः आया नहीं जाता वो मेरा परम धाम है। मगर यदि किसी के ऊपर कष्ट संकट आता है तो उस स्थान से यदि कोई आ जाता है इट मीन्स वो स्थान शाश्वत स्थान नहीं है। तो हम देखें, हम बात कर रहे हैं जो मोक्ष स्थान है वो कैसा है? वह अनंत, अर्थात उस स्थिति का कभी अंत होने वाला नहीं है। उस केवल ज्ञान का कभी अंत आने वाला नहीं, केवल दर्शन का कभी अंत आने वाला नहीं, उस अनंत सुख का कभी अंत आने वाला नहीं। और औपपातिक जो सूत्र में तो आता है कि इस दुनिया के लोगों के भौतिक सुखों को वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए।
अर्थात 2 का 4, 4 का 16 ऐसे बढ़ाया जाए और सिद्ध भगवंतों के एक सिद्ध आत्मा के सुख का वर्गमूल किया जाए। तो कहा कि दुनिया के सुखों को अनंत बार वर्ग किया और सिद्धों के सुख को अनंत बार वर्गमूल किया, तो भी सिद्धों का जो सुख है वो दुनिया के अनंत लोगों के उस पौद्गलिक अनंत सुख से भी अनंत गुणा ज्यादा है, अनंत गुणा ज्यादा है। अर्थात उस सुख का कोई अंत नहीं है। और अगला पॉइंट दिया अक्षय। अक्षय मीन्स जो अक्षय है। अक्षय मतलब जो कभी क्षीण नहीं होता। आपने यदि घड़े में कुछ डाल के रखा है और धीरे धीरे कभी ना कभी वो रिसने लग जाता है, और विचार करना है यदि रिस रहा है तो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो खत्म भी हो जाएगा। मगर मोक्ष का स्थान, मोक्ष का सुख ऐसा है जो सदा परिपूर्ण रहता है, जो सदा भरा रहता है। वहां से उस शांति का एक भी अंश उसका गिरता, क्षरण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अगला पॉइंट है अव्याबाध। अव्याबाध का मतलब है बाधा रहित। आप सपोज करो जिंदगी में कुछ अच्छा आपके घटित हो गया, घर में पोता हो गया, या कोई जिंदगी का कोई ऐसा प्रसंग, कोई बीमार था वो ठीक होकर के घर लौट आया है, और यहाँ आपका जो पैसा बहुत फंसा हुआ था, बहुत सा पैसा आपका वापस आ गया। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी चल रही, आप बहुत खुश हो, मगर ये खुशी आपकी गाड़ी चल रही है इस खुशी के ट्रैक पे, मगर इसमें कभी भी फाटक लग सकता है। इसमें कभी भी फाटक, कभी भी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, कभी कोई ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि आप फिर से दुखी हो गए। अर्थात दुनिया की जो परिस्थितियां हैं वहां पर हम ये कह सकते हैं कि कभी भी आपके बने हुए सुखों में बाधा आ सकती है, बने हुए सुखों में रुकावट आ सकती है। मगर मोक्ष स्थान ऐसा है जहां का सुख बाधा रहित है। कैसा है? बाधा रहित, उसमें कभी रुकावट नहीं आती। अभी सपोज करो प्रवचन चल रहा है, लाइट चली जाए, इन्वर्टर का बैकअप भी खत्म हो जाए, तो प्रवचन क्या हो जाएगा? अब जो ये ऑनलाइन चल रहा है ये क्या हो जाएगा उतनी देर के लिए? बाधा आ गई ना। मगर जिस कार्य में कभी बाधा आती ही नहीं है, अर्थात यदि वो शांत है तो उनकी शांति में कोई बाधा, कोई रुकावट। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते एकदम गाड़ी में कोई खराबी आ गई, आप तो बहुत स्मूथली जा रहे थे, मगर एकदम आपकी गाड़ी क्या हो गई? रुक गई, बाधा आ गई। और आगे चले तो आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा चल रहा था, आप बड़ी आराम के साथ आगे बढ़ रहे थे, वॉक पर गए थे, मगर एकदम अचानक से आपके पेट में मरोड़े पड़ने लग पड़े, पेट अपसेट होने लग पड़ा, बाधा आ गई। मीन्स आप जो चल रहे थे आपको रुकना पड़ा, आपको वॉशरूम जाना पड़ा। अर्थात आपको अपना कार्य जो करना चाहते हो उसमें बार बार रुकना पड़ता है, उसका नाम है बाधा। मगर जहाँ देह ही नहीं है, जहाँ शरीर ही नहीं है, तो वहाँ कोई बाधा भी, न भूख की बाधा है, न प्यास की बाधा है, न सर्दी की बाधा है, न गर्मी की बाधा है। क्योंकि इन बाधाओं के कारण व्यक्ति रुक जाता है, व्यक्ति की गति प्रभावित हो जाती है। गर्मी बहुत है तो एनर्जी डिप्लीट करने लग जाती है, और सर्दी बहुत है तो भी हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, उतना काम नहीं कर पाता जितना नॉर्मल, एक नॉर्मल क्लाइमेट में आदमी कर सकता है। मगर वो स्थान, मोक्ष स्थान कैसा है जहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, मगर उन आत्माओं के पास काम दुनिया का करने वाला भी कोई नहीं है, उनके पास कोई दुनिया का काम करने वाला भी नहीं है। अर्थात वो आत्माएं तो आत्म भाव में है, जानती है, देखती है, अपने ज्ञान और दर्शन के उपयोग में है, और सदा आनंद और समाधि में है।
और अगला पॉइंट दिया, अजीब वो स्थान पर यदि कोई पहुंच जाता है तो कितनी देर रहता है। किसी ने पूछा कि वहां पर जाकर के कितना टाइम रहता है, तो उत्तर दिया अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति, दोबारा से आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब रिवाइज होना, आवृत्ति का मतलब रिवाइज होना। मैं यदि सपोज कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मैंने एक बार पढ़ी, मुझे पूरे अच्छे से समझ में नहीं आई या मुझे अच्छी लगी, तो मेरा मन किया कि मैं उसको दोबारा से पढ़ूं, तिबारा से पढ़ूं। मैंने 10 बार पढ़ा, तो जितनी बार पढ़ा ये उतनी आवृत्तियां होगी। ये क्या होगी? उतनी आवृत्तियां हो गई। अब हम देखें उस मोक्ष में जाने के बाद क्या आवृत्तियां होती हैं? क्या वो व्यक्ति वहां जाकर के यहाँ आता है, फिर वहां जाकर के यहाँ आता है, ऐसा कोई सर्कल चलता है? तो कहा वो स्थान ऐसा है जो आत्मा कर्मों से मुक्त होकर के जाती है, फिर जाने के बाद उसका वापस आना। अदरवाइज 5 जो सूक्ष्म है वो तो पूरे लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं, और वहाँ के स्थानों में भी आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया है, मगर कर्मों से मुक्त होकर के नहीं, कर्मों से युक्त दशा में किया। और हम देखें वह स्थान अपुनरावृत्ति, जहाँ पर जाने के बाद दोबारा लौटना नहीं है। ऐसा सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं, ऐसा सिद्धि गति नाम है जिसका, ऐसा स्थान, और उस स्थान को संपत्ताणं, जिन्होंने संप्राप्त कर लिया। संप्राप्त अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से एक्वायर कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ऐसी आत्माएं कौन है? जिन आत्माएं राग और द्वेष की विजेता आत्माएं, नमो जिणाणं जिए भया, उन सिद्ध आत्माओं को, उन विजेता आत्माओं को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई जो मेरे से अभी तक काम नहीं हो पा रहा वो आपने काम कर लिया, और जो वो काम कर गया, हम बोलते हैं भाई कि दुनिया में हजारों लाखों लोगों को जीतना आसान है, मगर अपने मन के शत्रुओं को जीतना बहुत मुश्किल है। अपनी इंद्रियों को जीतना बहुत मुश्किल है, अपनी इच्छाओं को जीतना बहुत मुश्किल है। मगर जिन्होंने इसको जीत लिया और उस स्थान को प्राप्त किया, वो मुक्त आत्माएं हैं। वो कैसी आत्माएं हैं? और जो व्यक्ति उन मुक्त आत्माओं को तो अमुक्त मानता है, अर्थात मोक्ष में गई हुई आत्माओं को क्या मानता है? अभी वो कर्मों से युक्त है, जब भक्तों पे कष्ट आएगा तो वो दोबारा से जन्म लेंगे। जिसकी ऐसी थिंकिंग है, ऐसी फिलॉसफी है, इट मीन्स वो अभी परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानता नहीं है। और मोक्ष के लिए क्या कहा जाता है? अपनी आत्मा को क्या कहना है? ए मेरे आत्म चल मेरे संग, तुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मरण नहीं, बस शांति है, शांति मिले। चल ऐसी जगह पे चले जहाँ सुख की नहीं है सीमा, अंतर में लीन हो आत्मा, जहाँ सुख की नहीं है सीमा, अंतर में लीन हो आत्मा, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मरण नहीं, ऐसे मोक्ष में हमें जाना
बस शांति ही शांति मिले, चल ऐसी जगह पे चले। तो अब विचार करना है, दुनिया में दुखी तो सारे हैं। किसी के पास अपने कारोबार की चिंता है, किसी के पास बच्चों की चिंता है, किसी के पास अपने शरीर के रोगों की चिंता है, और किसी के पास इस बात की चिंता है मेरा भविष्य में क्या होगा। मगर इन सभी चिंताओं से मुक्ति का यदि उपाय है, मन को रिलैक्स करने का कोई उपाय है, तो वह है निश्चय स्वरूप की साधना करना। किसकी साधना करना? निश्चय स्वरूप की। निश्चय का मतलब आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध का मतलब क्या है? जैसा सिद्ध आत्माओं का, जैसा मुक्त आत्माओं का स्वरूप है। यदि तुम मेडिटेशन में उन गुणों का चिंतन अपनी आत्मा के लिए करते हो, तो तुम्हारी कितनी टेंशन्स, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी जितनी भी बीमारियां मात्र मन के कारण आ रही हैं, वो रुक जाएगी। मगर जब तक तुम उन दुनिया के बंधनों के साथ खुद को जोड़ के रखोगे, विचार करो ना, तुम्हारे पास यदि ताकत है, तुम अभी भरे हुए पावर बैंक की तरह हो, मगर जिस जिस खाली खाली मोबाइल के साथ जोड़ते जाओगे, तुम्हारी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। मगर यदि तुम उन व्यर्थ के लोगों के साथ, जहाँ से तुम्हें टेंशन, एग्जाइटी, तनाव मिल रहा है, उन परिस्थितियों के साथ जहाँ से तुम अशांत हो रहे हो, वहाँ से हटा करके जस्ट आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन कर। अब इसी भावना को सनातन में अद्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या है? जहाँ दो नहीं है, जहाँ दो अर्थात दो का मतलब जहाँ ब्रह्म और जीव में भेद नहीं मानना। ब्रह्म में मीन्स मुक्त में और अमुक्त में भेद नहीं मानना। और इसी दृष्टि को देखा जाए तो जैन संस्कृति में निश्चय दृष्टि कहा। कौन सी दृष्टि? निश्चय दृष्टि। मगर इतना याद रखना है, तुम हो तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप निश्चय की दृष्टि से, मगर अभी व्यवहार के धरातल पे, अभी प्रेजेंट लाइफ में तुम कैसे हो? प्रेजेंट लाइफ में तुम अभी द्वैत भाव में हो। द्वैत भाव का मतलब अभी ब्रह्म का स्वरूप जुदा है और जीव का स्वरूप अभी जुदा है, जिसे प्रज्ञापना जी सूत्र में दो टाइप के जीव कहा जाता है, संसार समापन्नक और संसार असमापन्नक। अर्थात एक वो जीव है जो संसार दशा में है, और एक वो जीव है जो संसार दशा से मुक्त हो चुके हैं। एक तो वो जीव है जो इस चक्र में घूम रहे हैं, और एक वो जीव है जो इस चक्र से मुक्त हो चुके। मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेजेंट में रिलैक्सेशन चाहिए, मैं प्रेजेंट में भी शांत होना चाहता हूँ, तो मुझे किसका आलम्बन लेना है? निश्चय का। कि हे आत्मा, तेरा निश्चय से स्वरूप क्या है? तो इन सब बंधनों से मुक्त है, तो शरीर से परे है, तो रिश्तों से परे है, तो रोगों से परे है, तो कर्मों से परे है, तो मात्र जानने और देखने वाला है। यदि तुम निर्लेप होकर के उन परिस्थितियों को मात्र जानने और देखने लग जाओगे, तो तुम्हारी जो टेंशन्स आ रही है ना, जो तुम्हारा तनाव आ रहा है, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाएगा। धीरे धीरे तुम शांत होने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा के उस निश्चय, उस सिद्ध स्वरूप का चिंतन कर रहे हो। जैसे वो आत्माएं शांत रहती है, उसी प्रकार यदि मुझे शांति चाहिए तो मुझे भी कैसा चिंतन रखना है? उन्हीं के समान चिंतन रखना। और इसी चिंतन को क्या कहा जाता है? निश्चय चिंतन। और इसका नाम है मुक्त चिंतन। और हम देखें तो शास्त्र श्रीमद् आचार्य जी सूत्र, जहाँ पर 5वें अध्याय का 6ठा उद्देश्य आता है, वहाँ सिद्ध आत्माओं का वर्णन आया है
कि वो सिद्ध गति में सिद्ध आत्माएं कैसी है। तो वहाँ क्या फरमाया, अच्चई जाई मरणस वट्ट मग्गम, जो जन्म और मरण के इस सर्कल को लांघ चुकी है। मीन्स अब जिन्हें जन्मना और मरना, जन्मना क्यों पड़ता है, किसी का कर्जा है सिर पे, जन्म लिया है, उसका कर्जा चुकाने के लिए जन्मे है। माँ बनी हो तो कर्जा चुकाने के लिए बनी हो, बच्चे बने हो तो कर्जा, पति पत्नी बने हो तो कर्जा, भाई भाई बने हो तो कर्जा। मगर तुम सोचते हो कि मैं बिना चुकाए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊं। तो याद रखना, ये शरीर तो तुम छोड़ सकते हो, मगर कर्म भोगे बिना छूटने वाले नहीं है। इसलिए गलत डिसीजन ना हो जाए। तुम आत्मा के निश्चय स्वरूप का ध्यान रखो। हे आत्मा, यदि कुछ जाता है तो वो तुम्हारा नहीं है, और यदि कुछ आता है वो भी तुम्हारा। तुम उन संगों से भी असंग रहने वाली आत्मा हो, इसलिए तुम उन संगों में उलझ करके अपने आत्म भावों को, अपनी शांति के भावों को व्यर्थ में दांव पर मत लगाओ। और कहा जो सिद्ध आत्माएं हैं वो कैसी है, वो आत्माएं इस जन्म और मरण के साइकिल से बाहर आ चुकी। सव्वे सरा नियट्टन्ति, सभी स्वर निवृत्त हो जाते हैं। मतलब स्वर का मतलब शब्द, अर्थात उनके बारे में बोलने के लिए जहाँ शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। यदि कवि अपनी कल्पना शक्ति से कोई उपमा देना भी चाहे तो सिद्धों के स्वरूप का, सिद्धों के सुख का वर्णन वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से नहीं कर सकता। तक्का जत्थना विजयी, जहाँ पर तर्क काम नहीं करते, लॉजिक काम नहीं करते, तुम लॉजिक से उसको नहीं समझ पाओगे। मगर वो तो अनुभव की चीज है, और अनुभव तो तभी हो पाएगा जब तुम उस निश्चय का आलंबन लेके या तो उसका अभ्यास करोगे ध्यान के माध्यम से, और या जब आठों कर्मों से मुक्त हो जाओगे तब अनुभव में आएगा। और कहा मई तत्थ न गाहिया, जिसे मति ग्रहण नहीं कर सकती। मति अर्थात इस बुद्धि के माध्यम से तुम उस सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को कुछ शब्दों में समझ सकते हो, मगर वो अस्तित्व शब्दों से परे है। ओए अपैठाणस खेयन्ने, जो अनंत ओज से भरपूर है, अनंत शक्ति का धारक है, मगर उनके पास उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई कार्य नहीं है। उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई कार्य, कोई कह सकता है जी हम लोग उनकी स्तुतियां करते हैं हमारे दुख को ही दूर कर दे, ये कोई कार्य नहीं है। मगर विचार करना है, ये कार्य जब किया जाएगा इट मीन्स वो या तो राग में करेंगे या द्वेष में करेंगे, मगर राग और द्वेष से ऊपर उठी हुई आत्मा, वो आत्मा अपनी शक्ति का कहीं पर भी प्रयोग, उनका यदि शक्ति का प्रयोग है तो वो कहाँ है देखा जाए तो वो तो ज्ञान और दर्शन उपयोग में ही लगे हैं, जानते हैं, देखते हैं और अनंत समाधि में है। अपैठाणस खेयन्ने, और अप्रतिष्ठान मीन्स मोक्ष स्थान को खेयन्ने, यहाँ खेयन्ने का मतलब है क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब है आत्मा, और ज्ञ का मतलब है जानने वाले, जो आत्मा आत्मा को जानते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है जो एगे आया, आत्मा एक है, वो स्वरूप की दृष्टि से जो एगम जाने से सर्वम जाने, जो एक आत्मा को जानता है, जिसने एक को अच्छे से समझ लिया वो फिर सबको अच्छे से समझ लेता है। क्योंकि एक का मतलब संपूर्ण भी होता है। एक का मतलब क्या होता है? केवल ज्ञान का मतलब क्या है? केवल का एक मतलब तो है अकेला ज्ञान, केवल का दूसरा मतलब है संपूर्ण ज्ञान, तीसरा मतलब है असहाय ज्ञान। और हम यहाँ पर देखें एक का मतलब अकेला भी है, मगर वो अकेला कैसा है? जिसे किसी की चाहत नहीं है, जिसे किसी की चाहत
नहीं है, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीट है, वो ऐसा है। क्योंकि केवल ज्ञान समुद्र है और चार ज्ञान नदियों की भांति है। और जब चारों ज्ञान किसमें अपना समर्पण दे देते हैं? केवल ज्ञान में। अर्थात केवल ज्ञान को किसी और शायोक्षमी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। और हम देखें, जो आत्माएं उस क्षेत्र को, उस आत्मा को जानती है, तो वो आत्माएं कौन है? सिद्ध आत्माएं। ना किसी के प्रति राग है और ना किसी के प्रति द्वेष है। से न दी है, वो दीर्घ नहीं है। कोई पूछ लेता है सिद्ध आत्माएं कैसी है, कितनी बड़ी है, तो याद रखना आत्म प्रदेशों का जो फैलाव रहता है, आत्म प्रदेशों का जो फैलाव रहता है, वो कौन सा फैलाव रहता है? इस शरीर में सपोज मैं अभी बैठा हूँ और सपोज करो मेरे 8 कर्म क्षय हो जाते हैं, तो 1/3 कम होकर के बाकी जो 2/3 हिस्सा है, मीन्स मेरे आत्म प्रदेश अभी तो एक्सपेंशन में है, फैले हुए हैं, मगर वो सारे के सारे जो जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, संकोच में आ जाएंगे, उसको भर देंगे। और भरने के बाद एक ही समय में अफुसमान गति, अर्थात एक ही समय में ऋजु गति से लोकाग्र के उस भाग तक पहुंच जाएंगे जहां पर धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं है। आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आगे धर्मास्तिकाएं ट्रैक नहीं है, तो गाड़ी कहां से जाएगी? अर्थात वो स्थान ऐसा पावन है। मगर आत्मा का, आत्मा की दृष्टि से देखे कि आत्मा कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, ऐसा वो डिपेंड करता है किस बॉडी से वो सिद्ध हो रही है, किस बॉडी से वो मोक्ष को जा रही है। इसलिए आत्मा के लिए क्या बोला? वो दीर्घ नहीं है, वो ह्रस्व नहीं है। ह्रस्व का मतलब छोटा। न वट्टे, वे गोल नहीं है। न तन से, वो त्रिकोण नहीं है। न चौरन से, वो चतुष्कोणीय नहीं है। न परिमंडले, वो परिमंडल संस्थान वाली भी नहीं है। न किण है, आत्मा काली नहीं है। न नीले, आत्मा नील वर्ण वाली नहीं है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे। होते चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सूके, बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माले बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू।
बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन सरदन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे थे आत्मा, कृष्ण का मतलब है काला, आत्मा का रंग नहीं है, ये नहीं है आत्मा का रंग काला है, कोई शक्ल से काला है, ये पुद्गलिक अवस्था है, ये उसके नामकरण की अवस्था है, मगर आत्मा अपने आप में काला नहीं, न नीले, वो नील वर्ण का नहीं, न लोहिए, वह लोहित अर्थात रेड कलर का नहीं, न हालिदे, हल्दी का रंग जैसा है वो येलो कलर का नहीं, न सुक्कीले, शुक्ल अर्थात वो वाइट कलर का नहीं। बहुत से कह देते हैं मुझे आत्मा के दर्शन हो गए, सिद्ध भगवान का कलर तो क्या होता है, रेड कलर होता है, मगर वो रेड किस दृष्टि से है, वो जस्ट एक सिंबल है। जैसे एक रेड कलर परिपूर्णता का द्योतक है, जैसे सुबह का सन जैसे राइज करता है तो रेड कलर का है। अब वो रेड कलर किसका निशान है, सिंबल है कि वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार जो अपने आप में कंप्लीट है, जिनका ज्ञान, जिनका दर्शन, जिनका सुख पूरा है, उन आत्माओं को उसके साथ उपमा दी है। अदरवाइज आत्मा का कोई कलर, सिद्ध आत्माओं का भी कोई कलर नहीं है। आगे बढ़े, न सुरभि गंधे न दुर्भि गंधे, उनमें से कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं आती। आत्मा में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है कि यू कैन स्मेल इट, कि उसमें कोई बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल है या कोई फाउल स्मेल आ रही है। न तित्ते, न कड़ुए, न कसाए, न अम्बिले, न महुरे। शरीर का टेस्ट हो सकता है, पुद्गल का स्वाद हो सकता है, मगर आत्मा का कोई स्वाद वो ना तीखा है, ना कड़वा है, ना कशैला है, ना अम्बल वर्ण का टेस्ट वाला है, ना मधुर मीठे टेस्ट वाला है। अर्थात कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा, तीखा, ये शरीर के देखा जाए फ्रूट्स के भी जो टेस्ट है वो टेस्ट पुद्गल के टेस्ट है। वो आत्मा के कर्म के अकॉर्डिंग वैसा वैसा रस उस देह में है, मगर आत्मा में कोई रस, आत्मा में कोई रस नहीं है। और आगे बढ़े तो न कखड़े, न मऊए, न गरुए, न लहुए, न उड़हे, न सीए, न निधे। आत्मा में कोई स्पर्श भी नहीं है। यू कैन टच दिस थिंग, आप बॉडी को टच कर सकते हो, मगर आत्मा को आप टच बोल देते हैं ना, आपकी आवाज तो दिल को छूती है। अब दिल को छूती है मतलब आपको अच्छा लगता है, मगर आत्मा हमेशा अछूती रहती है। आत्मा हमेशा, अर्थात आत्मा को कोई टच, ये एक भावात्मक दशा है कि मेरे को ये बात छू गई, मेरी आत्मा को ये बात छू गई, मगर अदरवाइज आत्मा को कोई छूने वाला, ना तुम आत्मा को छू सकते हो, ना तुम्हारी आत्मा को कोई छू करके देख सकता है कि ये आत्मा कैसी है, क्या कर्कश है, क्या ये कड़ुए, क्या ये अर्थात या इसमें कर्कश स्पर्श है, या इसमें गुरु स्पर्श है, या उष्ण है, या रुक्ष है, या स्निग्ध है। अर्थात जो 8 स्पर्श आते हैं, उन 8 स्पर्शों में से एक भी स्पर्श इस आत्मा में अवेलेबल, इसीलिए तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पा रहा, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट्स किसको चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर वर्ण होगा, गंध होगा, रस होगा, स्पर्श होगा। मगर जो कलरलेस है, जो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, जिसमें कोई टच वाली सेंसेशन नहीं है, जिसमें कोई वेट नहीं है, उस आत्मा को इन साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जानना, देखा, परखा, महसूस नहीं किया जा सकता। और आगे बढ़े तो न काऊ, अर्थात आत्मा जिसकी कोई काया नहीं है। काया नहीं है मतलब वो आत्मा यदि कर्मों के साथ है तो वो काया के साथ है। अदरवाइज हम सिद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, वो सिद्ध आत्माएं काया से मुक्त है, शरीरों से मुक्त है। ना औदारिक शरीर है, ना वैक्री शरीर है, ना आहारक शरीर है, ना तेजस शरीर है, और ना
कार्बन शरीर। देखा जाए तो एक कार्बन शरीर के कारण ही बाकी सारे शरीर है, अर्थात जो शरीरों से भी मुक्त है। न रूहे, रूहे अर्थात जो जन्म लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती। ये आत्मा ट्रेवल करेगी, हमारी तुम्हारी आत्मा ट्रेवल करेगी, आगे आरोहण करेगी। जैसे पौधा आपने लगाया है, सीड डाला है, तो सीड टाइम आने पे स्प्राउट बनेगा, फूटेगा, अंकुरित होगा, और टाइम आने पे उसके ऊपर उसके फल भी लगेंगे, उसके गुण धर्म के अकॉर्डिंगली। मगर आत्मा जब मोक्ष में पहुंच गई है, वहां पर फिर वो दोबारा से जन्म की यात्रा, मरण की यात्रा नहीं करती। क्यों? क्योंकि दग्धे बीजे यथात्यंतम प्रादुर्भवति न अंकुरा, कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुरा। जिस प्रकार यदि किसी बीज को आपने अच्छे से माइक्रो में कर दिया, या आपने नॉन स्टिकी पैन में डाल करके उसको क्या कर दिया, पूरा गर्म कर दिया, पूरी तरह से आपने उसको, पंजाबी में बोलो तो भुन देता, हाँ, अच्छे से क्या कर दिया आपने उसको। अब उसको आप यदि चाहो कि अब मैं इसको अच्छी फर्टाइल भूमि में जाकर के डालूं और फिर वहां से कोई पौधा आए, क्या आएगा? क्योंकि जो जल चुका बीज है, उस जले हुए बीज से नई संतति, नई जनरेशन नहीं हो पाती। इसी प्रकार जिन आत्माओं ने अपनी आत्मा में बैठे हुए राग और द्वेष को नष्ट कर दिया, राग और द्वेष को नष्ट कर दिया। राग और द्वेष क्या है? कर्म का मूल कारण है। कर्म किससे पैदा हुआ? राग और द्वेष। अब कर्म से क्या पैदा हुआ? जन्म और मरण। जन्म और मरण से क्या पैदा हुआ? दुख। जन्म और मरण से क्या पैदा हुआ? दुख। इस दुख का नाम क्या है? संसार। मगर जिसने राग और द्वेष को नष्ट कर दिया, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसने बीज को ही नष्ट कर दिया, फिर आगे कोई संतति होने वाली नहीं है। अर्थात जो आत्माएं नई संतति से रीइनकार्नेट नहीं करती, भले किसी पे विपत्ति आए, आपत्ति आए, मगर वो पुनर्जन्म नहीं लेती, वो आत्माएं कौन है? सिद्ध आत्माएं। न संगे, जो किसी के साथ जुड़ती नहीं है। किसी के साथ जुड़ने का मतलब न राग करती है और न कपड़ा है तो कपड़ा नीचे गिर जाएगा तो मिट्टी लग जाएगी, कपड़ा गीला है नीचे गिर जाएगा तो मिट्टी थोड़ा ज़्यादा पक्का बॉन्ड बना लेगी, और वही कपड़ा ऑयली है वो गिर जाएगा तो बॉन्ड, वो जुड़ाव कुछ ज़्यादा गहरा हो जाएगा। मगर जिन आत्माओं ने क्या कर दिया है, अपने आप को नॉन स्टिकी बना लिया है। क्या बना लिया है? वो ग्रीस टोटल उनकी चली गई है। अर्थात जो आत्माएं अब टोटली कार्मिक अकाउंट से फ्री है, क्योंकि कर्म ही कर्म को जोड़ने का कारण बनता है। क्यों? जब कर्म उदय में आया, आप अपने भाव में नहीं रह पाए, आत्म भाव में नहीं रह पाए, राग किया या उस परिस्थिति ने कुछ ना कुछ तो दिया ना, उस कर्म ने आपको पॉजिटिव है तो सुख दिया, नेगेटिव है तो दुख दिया। यदि तो आपने ये जानना है कि मेरा कर्म, आई हैव टू रिमेन स्टेबल, मुझे शांत रहना, जानना, देखना, सिर्फ इसको काटना है, फिर तो क्या होगा? वो कार्मिक अकाउंट नील होता जाएगा। मगर यदि आपने उस अच्छे के प्रति राग किया, बुरे के प्रति द्वेष किया, पुराना कार्मिक अकाउंट तो खाली हुआ, मगर नया डिपॉजिट आपने फिर कर लिया। मगर जो आत्माएं पूरी तरह से संग से ऊपर उठ चुकी है, निसंग हो चुकी है, ऐसी आत्माएं कौन है? सिद्ध आत्माएं। न इत्थि न पुरुषे न अन्नहा, जो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अर्थात स्त्री को पुरुष की चाह, पुरुष को स्त्री की चाह, नपुंसक को दोनों की चाह, मगर जिसे किसी की भी चाह नहीं है, जिसकी सब डिजायर्स कंप्लीट है, जिसका दुनिया के भौतिक आकर्षणों में किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है, जो आत्म भाव में, जो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न नपुंसक हूँ। और आगे बढ़े तो
परिण्य जो परिज्ञ परिता अर्थात चारों ओर से ज्ञ जानते हैं, अर्थात जो थॉरली जानते हैं, होलसम जानते हैं। आज कुछ भी हो रहा है तो उसके कॉज एंड इफेक्ट को जानते हैं। भगवान कुछ बनाते नहीं है, भगवान हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताते हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अर्थात जो सब कुछ जानने वाले हैं। सन्ने अर्थात जो संज्ञा अर्थात जो जानने वाले हैं। उपमा न विद्यये जिनकी कोई उपमा आप किसी दुनिया के किसी पदार्थ से उनकी तुलना करके नहीं बता सकते ये ऐसा है। अर्थात सिद्धों का जो स्वरूप है, उनके स्वरूप, उनकी शांति, उनकी अखंडता, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। अरूपी सत्ता जो अरूपी सत्ता है, अरूपी मतलब जिसमें वर्ण नहीं, कलर नहीं, गंध नहीं, स्मेल नहीं, रस नहीं, टेस्ट नहीं और स्पर्श नहीं, कोई टच की सेंसेशन नहीं। आत्मा ऐसी सत्ता है अपयस्य पयम नत्थि, अर्थात अपद का कोई पद नहीं है। अपद मतलब जिसे शब्दों से बताया जा सके। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जो शब्दातीत है, अर्थात जो इनएफेबल सत्ता है, जिसके बारे में आप वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। से न सत्ते न रूवे न गंदे न रसे न फासे इच्छेव तीवेमी, जो ना शब्द है, न रूप है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, ऐसा स्वरूप है मुक्त आत्माओं का। और जो मुक्त आत्माओं को अमुक्त मानता है, मोक्ष में गई हुई आत्माओं को क्या मानता है कि ये मुक्त नहीं है। अर्थात कोई कहता है मैंने व्रत रखे, मेरे भगवान तो मेरे लिए बेटा बन के आ गए, मैंने तो साधना की तो मेरे भगवान तो मेरे पति रूप में आ गए। जो री इनकारनेट कर रहा है, इट मीन्स वो अभी प्योरेस्ट फॉर्म तक नहीं पहुंचा। वो देव हो सकता है मगर वो बिग GOD वाला नहीं होगा, मगर छोटी GOD वाला होगा। अर्थात वो डिवाइन सत्ता हो सकती है मगर सुपर डिवाइन सत्ता वो नहीं है। अब इसके ऊपर हम कल चर्चा और करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम जीर्ण वयणे अनुरक्ता, जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। आवाज़ ठीक तरह नहीं आई, कई दिन हो गए ना। तो सभी श्रद्धा भक्ति प्रेम से दिल की गहराइयों से, लेकिन चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब पता भी चलता ना कि सभा में बैठा है। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत
जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 8 कर्मों का वर्णन सुनाया जा रहा है। मौनी कर्म में दर्शन मौनी कर्म आपके सामने आया 3 भेद। मिथ्यात्व, अविद्या, अज्ञानता, सम्यक्त्व, वहां पर ज्ञान होगा। एक परिभाषा सांप्रदायिक होती है, उसी संप्रदाय में मानी जाती। एक परिभाषा उसका विस्तार इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो अच्छे लोग हैं वो उसको स्वीकार करेंगे, चाहे किसी मत का पंथ का क्यों ना हो। और जो उस परिभाषा को नहीं मानते तो इसका मतलब वो दूसरी श्रेणी के नहीं मानने वाले आ गए। 2 भेद हो गए। और जो दोनों को मानते हैं वो तीसरा भेद हो जाएगा। तो सांप्रदायिक भाषा तो हमारी ये है जो अरिहंत परमात्मा को माने, निर्ग्रंथ गुरु को माने, केवली प्ररूपित धर्म को माने। वो कौन है? वह सम्यक दृष्टि है। और जो इनको ना माने वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। ये सांप्रदायिक भाषा परिभाषा, ये परिभाषा चाहे अपने धर्म की है, जहाँ दूसरे धर्मों की अपनी परिभाषाएं हैं विद्या और अविद्या की। कहते हैं ज़्यादा करके जे जोड़ने वाली कम होती हैं और तोड़ने वाली ज़्यादा होती है। जितने संप्रदायवाद हैं, जितने संप्रदाय हैं, या तो आचार की भिन्नता के कारण या श्रद्धा की भिन्नता से भी क्या है? भेद है, भिन्नता है। तो एक ऐसी भेद रेखा जो जिसका किसी से विरोध ना हो, तो हम कह सकते हैं जितनी भी दुनिया में अशांति है उसका मूल क्या है? आजकल तो कहेंगे संप्रदायवाद, जे धर्म। क्योंकि इतिहास को देखते हैं कितने स्थानों पर धर्म के नाम से इतना खून बहा है, इसका वर्णन करना आसान नहीं। कहते जा तो हमारे धर्म को मानो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तलवार, कितने लोगों ने जीवन की रक्षा के लिए अपने धर्म, अपनी उन संप्रदायों को छोड़ दिया। वो लोग सोचते हैं हमारा धर्म बढ़ रहा है, लेकिन धर्म कितना बढ़ रहा है? जिनकी आंखों पर पर्दा है वो तो माने गए, लेकिन जिसको सत्य का एहसास हुआ है वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो बताया, देखा जाए तो दुख अशांति का कारण जो लोग प्रकृति से विरुद्ध चलते, प्रकृति से विरुद्ध चलते, कहते वही जहां पर अशांति का कारण है।
कोई व्यक्ति किसी वैद्य के पास गया तो उसने पूछा, उसकी नई नई शादी हुई थी। उसने कहा, स्त्री पुरुष का जीवन में कितनी बार संयोग होना चाहिए? कहते केवल एक बार, केवल एक संतान के जन्म के लिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। कहते यदि जो नियम ना पले तो कहते साल में एक बार, कहते जे भी ना पले कहते महीने में एक बार, कहते जे भी ना पले कहते फिर सिर पर कफन बांध ले। क्या कर ले? सिर पर कफन बांधने का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहो, कभी भी आपकी मौत हो सकती। और उसमें क्या है? जे असंयम। एक गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे थे तो एक बार अध्यापक के बच्चे की मौत हो गई। दुख तो होता ही है। जब अध्यापक पढ़ाने के लिए आए, कहने लगा, आपके होते आपके बच्चे की मौत कैसे होगी? कहते जे विधान हमारे हाथ में थोड़ा है। कहते क्यों नहीं है? हमारे कुल में ऐसा नहीं होता। बाप के आगे बेटा चला जाए ऐसा नहीं होता। कहते क्यों नहीं होता? कहते जो कुदरत को पूछो क्यों नहीं होता। अब गुरुजी इस बात की जांच करने के लिए जे झूठी सोच परीक्षा के लिए उस गांव में उस घर पहुंच गए। और जैसे गंगा जी जाते ना अस्थियां लेकर के, ऐसे ही जब वहां पहुंचा बड़ी शोक मुद्रा में, कहने लगे, आप? कहते जहां आपका बेटा पढ़ता है मैं उस गुरुकुल का आचार्य अध्यापक हूं। कहते अच्छा, आपका स्वागत। कहते आपका मुंह क्यों उड़ा है? कहते क्या करूं, शोक का समाचार है। शिष्य और पुत्र में अंतर नहीं ना होता। शिष्य और पुत्र में अंतर नहीं होता। आपके बेटे की डेथ होगी और उसकी जो अस्थियां हैं वो कहने लगे हमारे बेटे की नहीं होंगी। हमारे बेटे की जो अस्थियां नहीं होंगी, हाँ आपके बेटे की हो सकती। तो वास्तव में किसकी थी? उन्हीं के बेटे की। कहते जी आप कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने देखने वाला हूं जो आपने देखा है। कहते चाहे आपने आंखों से देखा है लेकिन हमारे बेटे की जो अस्थियां नहीं हो सकती, क्योंकि जो घटना हमारे कुल में आज तक नहीं हुई जो नई कैसे होगी? क्यों? क्योंकि जिस रीति रिवाज पूर्वजों के कायदे कानून के अनुसार जैसे हमारे बुजुर्ग चलते रहे हैं ऐसे ही हम भी उनका पालन करते रहे हैं। जब हम प्रकृति से विरुद्ध नहीं चलते तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है? आपकी होगी, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब उसने बहुत बहुत आग्रह किया लेकिन परिवार फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर उसके मुंह से निकला, धन्य है इस कुल को जिसके अंदर ऐसे संस्कार है, जिनके अंदर इतना आत्मविश्वास है। भगवान और गुरुओं के बोल पर हमारे अंदर जो नहीं आया, इसलिए हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं घटती। तो कहा जो जितनी भी दुनिया के अंदर अशांति है
बीमारियां, महामारियां हैं, जितने कलेश हैं, इन सब का मूल क्या है? देखा जाए प्रकृति के अनुशासन की अवहेलना। जो प्रकृति का अनुशासन है उसको तोड़ना, और वह तोड़ना ही क्या है? आगे चल के मुसीबतों का कारण बनता है। कहा है जहां पर अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, जे गुण है, वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। वहां पर किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण भी किया जाता है। वहां पर चुगलियां भी नहीं होती, वहां पर दूसरे की निंदा भी नहीं होती, वहां पर भोगों में अनुराग भी नहीं होता, दुखों से घबराते भी नहीं है, छल पूर्वक झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा सबसे ज्यादा विद्या का प्रकाश तो यही है कि हम इस प्रकृति के कानून को, मर्यादा को स्वीकार करें और इसका पालन करना। जो हमारी अतीत की भूलें हैं उनका सुधार होता है, पुण्य में वृद्धि होती है, पाप कर्म कटते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र की तरह परीक्षाओं की पट्टी पर तपना भी बहुत पड़ता है। जो तपते हैं उन्हीं के चेहरे सुर्ख होते हैं, उन्हीं के चेहरे पर तेज होता है। वो तेज किसका है? वो धर्म का है। तो कहा जो दुनिया के लोग 18 पापों के सेवन को सुख का साधन समझते हैं, 18 पापों को, अनुशासनहीनता को सुख का, शांति का कारण समझते हैं, मैं समझता वो सारे मिथ्या दृष्टि। वो क्या है? सारे मिथ्या दृष्टि। और जो इनको दुख का कारण समझते हैं, और सुख का कारण कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, इन गुणों को समझते हैं। देखा जाए वास्तव में जो समाधि के कारण, आप कितने जाप कर लो, कितने पाठ कर लो, लेकिन जे गुण आपके अंदर नहीं है, आपको कहीं समाधि मिलने वाली नहीं। आपका चाहे जाप पाठ कम है, लेकिन इनके प्रति समर्पित है। आपकी आत्मा की निरंतर, जिसको कहते ग्रोथ होगी, विकास होगा, समाधि की ओर बढ़ेगा। कहते अशांति क्यों है दुनिया में? इन 18 पापों के सेवन से ही तो है। जिस समय जुगलियों का समय होता था तो ऐसे पाप, ऐसी अनुशासनहीनता नहीं थी, प्रकृति से विरुद्ध नहीं चलते थे, इससे चारों ओर क्या थी? शांति थी। लेकिन जब जीवों के पाप का उदय आने लगा, पुण्य में कमी आने लगी, जरूरतों का अभाव सामने आने लगा, फिर उसके बाद कलेश, जे पाप कर्म चल पड़े। और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अशांति भी बढ़ती जा रही। अभी आगे देखना 5वां आरा बीत रहा है, कैसा कैसा आएगा। और जब 6ठा आरा आएगा तो क्या होगा? बस दुख ही दुख होंगे, कहीं शांति का नाम नहीं होगा। जहां तो फिर भी धर्म सुनने को मिलता है, लेकिन वहां पर नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं महाराज हमें कोई ऐसा रास्ता बता दो कि हमें 6ठे आरे में जन्म ना लेना पड़े। कहते यदि आप 6ठे आरे में ना भी जन्मे, नरक में जन्मे तो क्या होगा? नरक में तो उससे भी ज्यादा दुख है। तो 6ठा आरा और उधर पहला आरा, जो किसका परिणाम है? जे अनुशासनहीनता का, जे पापमय जीवन का। गुरुजन ये सारा सुनाते हैं, इन पापों को समझो। कहा पाप आपके दुख को बढ़ाने वाले हैं, पुण्य आपके भौतिक साधनों को, समृद्धि को बढ़ाने वाला है, और धर्म जो है पाप का परित्याग, ये आत्मा की निर्मलता को बढ़ाने वाला है।
जितने आप पाप कर्म का त्याग करेंगे आत्मा के अंदर मैल आनी कम होगी, और जितनी तपस्या करेंगे जो 12 प्रकार की है उससे पूर्व के पाप कर्मों की मैल क्या होगी, कटेगी। कहा जे देखा जाए जे रास्ता कौन सा है, सम्यक मार्ग, इस पर चलने वाला जो भी आत्मा है हम कह सकते हैं वह सम्यक दृष्टि पाने का अधिकारी। इस मार्ग पर चलेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। मानो चाहे वो आज अरिहंत परमात्मा को नहीं मानता, चाहे अपने जैन धर्म को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब इन 18 पापों का परित्याग किया है, करने के बाद जब आत्मा निर्मल होगी, दृष्टि निर्मल होगी, तो 2 और 2 4 ही तो होते हैं। जो 2 और 2 4 को 5 कहता है उसको क्या कहेंगे, 3 कहता है, इससे अलग कहता है तो क्या है, उसकी अज्ञानता है। ऐसे जब धर्म की आराधना से आत्मा निर्मल होगी तो इसकी दृष्टि भी निर्मल होगी, और जिनकी दृष्टि निर्मल है वो लोग भी उसके सामने आ जाएंगे। फिर वो सोचेगा मेरी श्रेणी वाले लोग कौन से हैं, मैं इनके साथ चलूं, इनके साथ चलूंगा तो मेरे को ज़्यादा लाभ हो। आगे ना सम्यक दृष्टियों की ओर। और जिनकी दृष्टि से विपरीत है वो कहाँ पर, मिथ्या दृष्टियों के अंदर मिल जाएगा। सोचेगा सारे मेरे भाई हैं, सारी मेरी बहन है, सारे जैसा मैं मानता हूँ वैसा जे मानते, लेकिन वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर समाधि नहीं है, वहाँ कलेश ही कलेश। बस हमें क्या दृष्टि बनानी, पापों का परित्याग करना। पापों का परित्याग होगा तो धर्म हमारे जीवन में आएगा, और अपनी शक्ति का सदुपयोग करना। गिरते को उठाना है, उठते को गिराना नहीं है। किसी के दुख का भाग्य नहीं बनना, हाँ दुख को दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो कहा जे सम्यक दृष्टिपना मिथ्या दृष्टिपना। सम्यक दृष्टिपना वास्तव में हमारे अंदर आए, अरिहंत परमात्मा अपने आप आ जाएंगे दर्शन देने के लिए, निर्ग्रंथ गुरु भी आ जाएंगे बिना बुलाए, धर्म भी हमारी आत्मा के अंदर उतर जाएगा। कब, जब 18 पापों का परित्याग हो। जितनी अच्छी आत्मा है, चाहे वह देवता के रूप में चाहे वह देवियों के रूप में है, यदि हमारी आत्मा अच्छी है तो वह भी हमारे बिना बुलाए हमारे पास आ जाएंगे और हमारे सहयोगी बन जाएंगे। और यदि हमारी आत्मा अच्छी नहीं है, 18 पापों की दलदल में फंसी है, तो जितनी मर्जी आवाजें दो, कितनी बड़ी तपस्याएं करो, वो सफलता नहीं मिलेगी। और कहा ऐसे व्यक्ति की जो 18 पापों का सेवन करने वाला है उसकी तपस्या भी सफल नहीं होती। इसलिए हमारे ये कहा जाता है तपस्या से पहले भी हमारे जीवन में संयम आए, क्योंकि तपस्या से हमने धोना किसको है, पाप कर्म को। अब पुराने पाप कर्म तो हम धो रहे हैं, लेकिन आगे के लिए और बांध रहे हैं। कहा कि आप क्या करो, नयों के ऊपर रोक लगाओ, जितनी रोक लगेगी उतनी आपकी सफलता होगी। फिर आप जितनी तपस्या करोगे वो सारी तपस्या आपकी क्या होगी, सफल होगी। अब संसार के अंदर जैसे हवाएं चलती हैं ना, हवाएं जब चलती हैं कभी तो ठंडी चलती हैं सर्दियों में, और गर्मियों में तेज गर्म भी चलती हैं। तो वो हवाएं क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। जिस समय ठंडी हवा चलती है तो लोग कहते हैं बड़ी ठंड है, बोलते हैं ना। और जब गर्म हवाएं चलती हैं कहते हैं अब तो सांस लेना भी क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, दम घुट रहा है। अब जैसी हवा चलती है जितनी पावरफुल होती है और उससे लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे समय समय के ऊपर विचारधाराओं की भी हवा चलती, और जिस विचारधारा को चलाने वाला जितना पावरफुल होता है, अब उसकी जो है विचारधारा उतनी ज़्यादा फैलेगी, लेकिन वह कितनी देर चलेगी। कहा जब तक सत्य होगा, जो बातें होंगी तो चलता रहेगा, और जिस समय जो घट जाएगा, मिट जाएगा, तो वह हवा भी क्या हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी।
संसार के अंदर ये हवा चलती रहती है और लोग प्रभावित होते रहते हैं। अब देखो कितनी विचारधारा, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है, लेकिन मेन जरूरत किसको मानने की है कि हम 18 पापों का त्याग करें। हमारे जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये गुण हमारे अंदर प्रकट हो, तब हमारी आत्मा ऊर्ध्वगामी हो। अब हम दूसरे भेद की ओर चले, चारित्र मुनि। चारित्र मुनि में पहला कषाय मुनि। कषाय मुनि में अनंत अनवन्य कषायों का वर्णन है। इसका कल जैसे देखेंगे, समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। तो लोच के कारण से प्रभास मुनि अपने पहुंच गए हैं, क्योंकि संवत्सरी पर्युषण आ रहे हैं, तो प्राय करके पर्युषणों तक सभी की लोचें हो जाती हैं। कारण विशेष है, पर्युषणों के अंदर भी हो जाती हैं, लेकिन संवत्सरी से पहले पहले क्या करना होता है, ये लोच जरूर करनी होती। तो वो सीजन चल रहा है, तो लोच के लिए गए हैं। आपकी तपस्याएं हैं, तो जिनकी जो भी तपस्या हो, आज पहले जिनका 11वां व्रत है या 12वां व्रत, 11वें व्रत का पचखान, 24 भत्तायु तिविहार असनं खायंग सायं नत्थना भुग्न सहसागर में सस्मायुवती त्याग बोस से बोस। इससे नीचे 10 तो नहीं है, 8 भी नहीं है। यदि हो तो वो उठ करके करवा सकता है। 7 व्रत हो, 6 व्रत हो, 5 व्रत हो, 4 व्रत, 3 व्रत, 2 व्रत, 1 व्रत। जहाँ फरीदकोट को ना, जहाँ के लोगों के दिमाग के अंदर दहशत बहुत बैठी हुई है। कहते जो लोगों के अंदर सामने आ गए ना, तो लोगों की नज़र इतनी है कि हमारी तपस्या होगी नहीं। कहते आप इस सब बुराई को निकाल दो कि लोग अपने आप उठेंगे, लोगों की नज़र पड़ेगी तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, लेकिन इसको निकालना आसान थोड़ा हो। तो जिनका उपवास हो, चौथंग भत्तंग तिविहार असनं खान नथना वगैरह सहसा कर्ण में त्याग बोझ। कल आइमिल तप का मास कमण का पारना हुआ, सब ठीक होगा। तो आइमिल तपस्या आज किन्हीं की हो तो वो पचखान ले सकते हैं। आइमिल का पचखान अपनी धारणा प्रमाण 5 बीघे छठनों का पचखान तिविहार असन कर त्याग बोझ। एक आसनों की तपस्या, जिन बहनों की भाइयों के आज एक आसने हो, तो जिन जिन के जितने भी एक आसने हैं अपने मन में धारण कर लें। धारणा प्रमाण एक आसने का पचखान तिविहार असन खाई में समर्थना सहसागर में त्याग बोझ। अब इसके अलावा मन की धारणा के अनुसार, जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना, झूठ नहीं बोलना, किसी की चीज़ नहीं उठानी, गुस्सा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग, कच्ची पक्की हरी का त्याग, जो जो छोड़ सकते हैं अपनी धारणा के अनुसार अनथना भोग सहसागर में त्याग बोझ। अब सामाजिक सूचनाएं और उसके बाद जयकारे मंगल पाठ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर श्रद्धे भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी सेवा भाभी श्रद्धे श्री रमन मुनि जी महाराज, ठाणे 5 के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं। इसके साथ ही इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र। हम समाज के सभी तपस्वियों का सुख साता पूछते हैं। सोनम जैन जी का भी आज 11वां व्रत है, वो आगे बढ़ रही हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए सभी जोर से बोलें, तपस्या करने वालों का,
तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का। बाहर से आए दर्शनार्थी भाइयों, जैसे आज पंचकुला से, भाखड़ा नंगल से, रामा मंडी से, लुधियाना से, नदौन से भाई बहन आए हुए हैं, हम समूह समाज की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। नाश्ते व भोजन की व्यवस्था स्थानक भवन के नीचे हाल में ही की गई है, कृपा ग्रहण करें। आपकी सेवा हमारा सौभाग्य है। एक सूचना हमने कल भी दी थी, 24 तारीख से पर्यूषण पर्व शुरू हो रहे हैं। कृपा सभी जाप की बारियां लगवाएं। बहनों का समय सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का है और भाइयों का शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का है। सभी अपनी बारियां नोट करवा दें। जैसे भी हो, जो भी व्यवस्था बने, महिला मंडल प्रधान और प्रधान जी जैसे भी वो नोट करना चाहें वो कर लें, या उनको करा दें, या हमें करा दें, या सुनील जी को करा दें, मीनाक्षी जी को करा दें, जैसे भी हो नोट करवाएं। और हमारे बीच आज स्वर्गवासी श्री प्रकाशवती जी पंचकुला से सपुत्र देवेंद्र जैन, सपुत्र कंचन जैन यहाँ पर आए हुए हैं। वो इसी हॉल में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से SS जैन सभा फरीदकोट को 11,000 रुपया दिया है। हम समूह समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम सभी तिखत्तों के पाठ से बंदन नमस्कार करेंगे। तिखत्तो मंगलम देवी। सभी श्रद्धा भक्ति प्रेम से भगवान और आचार्य गुरुजनों के जयकारे लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी, परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी, परम पूज्य गणावच्छेदक श्री लालचंद जी महा, परम पूज्य गणावच्छेदक श्री गोकल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई
जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमृत